महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात का बार बार अध्ययन हो चुका है, स्टडी हो चुकी है, साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और चरक इत्यादि ने तो कहा ही है कि शरीर का कायाकल्प करना बहुत कठिन नहीं है। देव व्यापास्त्र और युक्ति व्यापास्त्र के माध्यम से शरीर को एक बार फिर से कायाकल्प किया जा सकता है। और यहाँ तक भी है कि अगर भले ही आप कितनी अच्छी मेडिसिन ले रहे हों, दवाइयाँ ले रहे हों, अगर आपका मन आध्यात्मिक नहीं है, उदार नहीं है, उन औषधियों का प्रभाव होता नहीं। चरक ने तो यहाँ तक लिखा है कि औषधियों का प्रयोग तब करिए जब पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति शुद्ध हो। आज आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं योगियों कह रहा हूँ, आज आप निकाल के लाइब्रेरी से चरक चिकित्सा स्थान दूसरा भाग, चरक चिकित्सा स्थान दूसरा भाग, रसायन अध्याय पढ़ लीजिएगा। जप शौच परम नित्यम कहा है। जप, पवित्रता, अध्यात्म प्रवण इंद्रियाँ अध्यात्म में प्रवण हो, उनमें औषधि का चौगुना प्रभाव पड़ता है। आप निकाल के पढ़ लीजिएगा लाइब्रेरी से। इसलिए अब दिल्ली के एम्स में भी स्पिरिचुअल मेडिसिन डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। शायद खुल भी गया होगा, बहुत पुरानी न्यूज़ है, उस समय हम लोगों ने पढ़ा था 5-6 महीने पहले, तो खुल भी गया होगा। प्रार्थना के नाम पर विदेशों में भी काफ़ी काम हो रहा है इस विषय में। भगवान कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं मनुष्यों में कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता हूँ। भगवान कहते हैं ना तो मैं मनुष्यों में ना तो कर्तापन की रचना करता हूँ, ना ही कर्मों की रचना करता हूँ और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करता हूँ। वो तो स्वभाव प्रवर्तते, स्वभाव वर्त रहा है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, रजोगुण सतोगुण तमोमयी है। रजोगुण आया व्यक्ति में, एक्टिविटी हो गई। जैसा गुण, जैसे प्रातःकाल जगे, आप अनुमान कर लीजिएगा। बहुत लोग प्रातःकाल जगते हैं, उत्साह ही नहीं रहता उनमें, कार्य के प्रति उत्साह नहीं रहेगा, जीवन के प्रति उत्साह नहीं रहेगा। क्या है? तमोगुण प्रबल है। किसी किसी में जागरण हुआ और तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव की बात कर रहा हूँ। रजोगुण प्रवण है। सतोगुण है तो एकदम जागरण होगा, भगवान का भजन करेगा, माता पिता गुरु का ध्यान करेगा, अपने इष्ट देव का ध्यान करेगा, मानसिक प्रणाम करेगा, धरती माता को प्रणाम करेगा, फिर धीरे धीरे अपने कार्य में प्रवृत्त होने लगेगा। तो सारा गुणों का भगवान ने आगे कह भी दिया कि सारा गुणों का खेल है। और एक बात देखिए, लोग कह देते हैं ना भगवान करता है, कहते हैं भगवान स्वयं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं भगवान कहता है कि भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि परमात्मा जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, परमात्मा है, कस्यचित् पापम, न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। ना तो कहते हैं कि कोई पाप कर्म करे तो वही भोगेगा, कोई शुभ कर्म करे तो वही भोगेगा, परिणाम उसी को मिलने वाला है। तो कहते हैं ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ मैं और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ। ये केवल अज्ञान की बात है। अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान से ज्ञान ढक दिया जाता है। इसी से व्यक्ति मोहित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितमात्मना तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कहते हैं कि जिनका ज्ञान
जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जिस व्यक्ति ने अपने अज्ञान को परमात्मा तत्व के ज्ञान के द्वारा, आपको अपने ज्ञान को ऊंचा करना पड़ेगा, आपको योग मार्ग में जाना पड़ेगा, आपको अपनी दशा को उच्च करना पड़ेगा, चेतना को उच्च करना पड़ेगा। इससे क्या है कि जैसे जैसे आप परमात्मा मार्ग में चलेंगे ना, परमात्मा का तत्व ज्ञान समझते जाएंगे, वैसे वैसे अज्ञान आपका नष्ट हो जाएगा। कहते हैं जो व्यक्ति इस स्थिति में हो गया है, उनका जो ज्ञान है ना, तो सूर्य के सदृश सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता, आपके हृदय में ही भगवान को प्रकाशित कर देता है। सच्चिदानंद सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा को स्वयं प्रकाशित कर देता है। जैसे जैसे आपका तत्व ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपको संसार की अनित्यता दिखाई पड़ेगी और संसार से छूटते जाएंगे आप, और अपने में माने आत्मभाव में विचरण करने लगेंगे, तो आपकी बुद्धि निर्मल होती जाती है। मान लीजिए किसी ने जप का ही आधार ले लिया, धीरे 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 देखेंगे उसका चिंतन कैसे बदलता है। पहले कितनी जल्दी मोहित हो जाता था, कितनी जल्दी वो दुखी हो जाता था, कितनी जल्दी सदमे में आ जाता था, कितनी जल्दी परेशान हो जाता था, धैर्य का अभाव था। अब देखिए उसकी प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे क्या क्या उसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं क्योंकि उसका तत्व ज्ञान प्रकाशित होने लगा ना, तत्व ज्ञान प्रकाशित होने लगा ना, सारा कुछ भाव की तो बात है, सारे कुछ भाव का तो खेल है। आप ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में भगवान ने कहा है, जो मेरा जिस भाव से भजन करेगा मैं उसका भी भजन उसी भाव से करता हूँ। आपने भगवान का भजन शुरू कर दिया अपने रक्षक के भाव से, अपने कल्याणकर्ता के भाव से, तो भगवान भी आपका भजन करेगा, भगवान भी आपके साथ व्यवहार करने लगे, करना आपको पड़ेगा। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है तत्व ज्ञान की ओर बढ़ता है, उसी तरह से वैसे वैसे उनका जो ज्ञान है ना, वो सूर्य के सदृश आपके ही अंदर सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रकाशित करने लगता है। बुद्धस्तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान कहते हैं कि जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसका मन धीरे धीरे करके भगवान में एक रूप हो रहा है, भगवान से मिल रहा है, तद्बुद्धया जिसकी बुद्धि भी तद्रूप हो रही है, परमात्मा भाव में स्थित हो रही है, तन्निष्ठा जिसकी निरंतर निष्ठा भगवान में बढ़ रही है, भगवान के प्रति, ऐसा जो परायण व्यक्ति है, तो उसका जो ज्ञान है, जो आविर्भूत होता है ज्ञान, तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, सारे जो कल्मष है, सारे पाप हैं, सारे विकार हैं, उसके अपने आप ज्ञान के द्वारा स्वच्छ हो जाते हैं। ज्ञान रूपी साबुन के द्वारा सारा मैल धुल जाता है, और फिर वो क्या पुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो जो है अब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं फिर धीरे धीरे कैसे भाव बनेगा, उसका भाव इस तरह बनने लगता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं फिर आपका जो भाव है सभी संभाव बनने लगेगा। कोई ज्ञानी जन की स्थिति ये होती है, जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी स्थिति मालूम है क्या होती है? विद्या विनय संपन्ने, कोई विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, समदर्शी में सब उसकी बराबर दृष्टि होती है। उसके लिए वो ब्राह्मण भी अच्छा है जो विद्या और विनय से संपन्न है, विद्या और विनम्रता से। उसके लिए वो चांडाल भी अच्छा है, उसके लिए हाथी भी में भी भगवान देख रहा है, बराबर दृष्टि देख रहा है कि इसमें परमात्मा का भाव है, और कुत्ते में भी वही उसी परमात्मा को देख रहा है। और फिर उसका आप कभी सोचते हैं, कभी विचार करिएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर आप कभी आप स्वयं हिंसक नहीं हैं तो हिंसक जीव आपका कुछ बिगाड़ता नहीं, उसका भी भाव आपके प्रति वैसे बन जाता है। भगवान राम जब वन में चले तो वहाँ पर एक चौपाई आई है, जिन ही निरख मग सापिनी बीछी तज ही विषम विष तामस तीछी। भगवान को देखते ही जो सांप और बिच्छू, जिन्हें ही निरख मग सापिनी बीछी, सांप और बिच्छू की वो तज ही विषम विष, अपना विषम विष छोड़ देते थे और तामस और तीक्ष्णता छोड़ देते थे। हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। इतने आप विश्वास पता करिए, जो पुराने यहाँ के लोग हैं, यहाँ इतना विष खापर था जब हम लोग आए थे, इतना विष खापर कि अनगिनत
बिचखापर। ये जहाँ पर गुरुकुल बना है, हम लोग यहाँ रहा करते थे, यहाँ पर टीन सेट पड़ा हुआ था और हम इसी में रहते थे। और लेकिन हम ये कहते थे यहाँ के सुरक्षा गार्डों से कि आप किसी जीव को आप मारिएगा नहीं, यहाँ चींटी तक मारने के लिए हम अनुमति नहीं देते। कोई मारे बात अलग है, वो अपना स्वयं पाएगा। तो वो जो है बिचखापर जो है छतों में, मतलब टीन शेड में और जो है आराम से छिपे रहते थे, बैठे रहते थे, हम लोग देखते रहते थे। कभी आज तक किसी को उन्होंने काटा ही नहीं है। आप उनको आप उसी भाव से देखिए, आप मारेंगे तो निश्चित आपको मारेंगे। आपकी तरंगे जाती है ना, आपकी तरंगे जाती है ना, चिंतन की तरंगे, विचार की तरंगे बहुत पावरफुल होती है। विचार की तरंगे बहुत पावरफुल होती है। इसीलिए भगवान नाम जप करने से, मंत्र जप करने से बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपका विचार बन रहा है ना, वो तरंगे बन रही हैं, क्योंकि पूरा शरीर परमाणु से बना हुआ है। अब हम गप्पे लगाएंगे, अनावश्यक बातें करेंगे तो भी तो एक ऊर्जा पैदा हो रही है कि नहीं पैदा हो रही है। गप्पे लगाएंगे, व्यर्थ की बात करेंगे, तब भी तो ऊर्जा पैदा हो रही है, नहीं पैदा हो रही है। बस ये जरूर है कि वो ऊर्जा जो है नुकसानदायक है। वो ऊर्जा तो वहाँ भी लगी हुई है जहाँ पर आप आरी चला रहे हैं, बिजली तो की मोटर तो वहाँ भी लगी हुई है, और बिजली की मोटर वहाँ भी लगी है जहाँ पर आप दूध मथानी से मट्ठा बनाकर घी निकाला जा रहा है। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ऊर्जा तो दोनों जगह लगी हुई है मिश्रा जी। ऊर्जा तो वही बिजली है ना, ऊर्जा वही है। एक बशर्ते उसके साथ में कटारी जुड़ी हुई है तो आप बढ़िया आराम से काट रही है, वही ऊर्जा है कि घी निकाल रही है। बस ऊर्जा वही है, केवल इंस्ट्रूमेंट का अंतर है। ऊर्जा एक परमात्मा की है। अब हमने मन को जैसा बना रखा है, भावना को जैसे बना रखा है, उसी तरह का परिणाम आता है। उसी तरह का परिणाम आएगा जैसी आपने भावना बना रखी होगी। इसीलिए कहा गया है देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देवता में तीर्थ के प्रति, मंत्र के प्रति और चिकित्सा औषधि के प्रति, ज्योतिषी के प्रति, गुरु के प्रति, यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना उसी तरह का उसका परिणाम। यादृशी भावना यस्य, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट, ऊर्जा वही है। जैसे आपने मशीन लगा रखा, कटाई लगाएंगे तो कटार मिलेगा, आपने बढ़िया लगा रखा होगा तो बढ़िया यंत्र मिलेगा। सारा कुछ खेल भावना का है और कहीं कुछ नहीं। हम जब बीमार होते हैं तो हमारी, पहले से आप विचार करिए, कभी एकांत में बैठ के कभी हिस्ट्री नोट करिए कि जब मैं बीमार होना शुरू हुआ था तो कितने दिन से मेरी वृत्तियाँ खराब होने लगी थी। हमारा मन सही निर्णय नहीं कर रहा था, हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पा रही थी, हमारा मन, हमारी बुद्धि निर्णय ही नहीं कर पा रही थी। चरक संहिता लाना प्रथम भाग, चरक संहिता प्रथम भाग 477 पेज। भगवान क्या कहते हैं? एक अच्छी बात कहते हैं, एक बहुत अच्छा सूत्र है। आपको सबको करना है, हमको करना है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं निशमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कहते हैं जिसका मन समत्व में स्थित हो गया है, जिसका मन परमात्मा में लग करके, योग में लग करके समत्व में स्थित हो गया है, राग द्वेष से मुक्त होकर के केवल समभाव में, समत्व में। आपके पास राग आ गया, वहां पर भी आप संतुलित हैं, सम है। द्वेष आ गया, थोड़ी से भड़बड़ा, फिर समत्व भाव आ जाएंगे। तो कहते हैं जिसका मन समत्व, यही तर्जिता सर्गो, जिस व्यक्ति ने इसी जीवित अवस्था में, यही तर्जित सर्गो, जिस व्यक्ति ने इसी अपने जीवित अवस्था में अपने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, अपने काबू में कर रखा है, और ऐसा काबू में कर रहा है कि साम्य स्थितम मनः, मन को साम्य अवस्था में ले आया है। आप इंद्रियों को काबू में करिए, जब इंद्रियों को काबू में करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका मन काबू में हो जाएगा। और जैसे ही मन काबू में आए तो आप में सतोगुण का उदय होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 मन में सतोगुण, व्यापक गुस्सा नहीं आएगा। आपकी धीरे धीरे आवश्यकताएं अपने आप कम होने लगेंगी, चिड़चिड़ापन आपका अपने आप कम होने लगेगा, अपने आप स्वस्थ होने लगेंगे, अपने आप आपका ब्लड बढ़ने लगेगा, अपने आप का ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो कहते हैं जिस इहैव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इहैव, माने इसी लोक में जीते जी
संसार को निर्जिता, संसार को जीत लिया है। माने संसार क्या है? हमारा संसार अलग, हर व्यक्ति का संसार अलग अलग है। ये तो समष्टि वाला संसार आपको दिखाई पड़ रहा है, पर हर व्यक्ति का संसार अपना अपना है। वो अपना संसार अलग तरह का बनाए है, बसाए हैं। वो व्यक्ति अपने तरह का संसार बसाए हैं, हम लोग अपने तरह का बसाए हैं। एक आप जाइए, वो व्यक्ति अपने तरह का संसार बसाए हुए हैं। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने, अगर हमारे चरक ने, आयुर्वेद में भी यही बात कही गई है, चरक ने इतनी अच्छी बात कही है कि बीमारी के पहले प्रज्ञापराध्य हितनार्थान पंच सेवित निसेवेतो संधारित वेगांश सेवेद साहसानि च। कहते हैं पहले व्यक्ति की बुद्धि गड़बड़ होती है, उसका धैर्य समाप्त होता है, पेशेंस समाप्त होता है, धृति स्मृति माने बुद्धि जो विवेक करने वाली तत्व है, निश्चयात्मक करने वाला तत्व है, उसको कहते हैं बुद्धि। जो तत्व निश्चयात्मक करने वाला है उसको कहते हैं बुद्धि। और धैर्य तो आप जानते ही हो, पेशेंस। और स्मृति, अपने होश को खो देना, हम अपने मूल स्वरूप को समाप्त का स्मरण खो देना, हमारा मूल स्वरूप क्या है उसको नष्ट कर देना, ये पहले ये बिगड़ता है। फिर क्या होता है, कहते हैं कि इसके बाद व्यक्ति इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के द्वारा अहितकर कार्यों को सेवन करता है, और शब्द रूप रस गंध इस सब स्पर्श इनका अलग तरह से सेवन करता है। और फिर क्या करता है, वो मल मूत्र आदि वेगों को रोकता है। देखो हमारे यहाँ 13 वेग बताए गए हैं। 13 वेग होते हैं, मल, मूत्र और छींक, बमन, पसीना, परिश्रम की श्वास, भूख, प्यास, निद्रा। अब हम चाय पी के नींदें रोक देते हैं, बताओ, हम चाय पी के नींदें रोक देते हैं। ये ऐसे वेग हैं, प्राकृतिक वेग हैं, धारणीय अधारणीय वेग हैं, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए। बॉडी में टॉक्सिन से पैदा करते हैं, जम्हाई, अपान वायु, नाभि के नीचे इसकी जो वायु रहती है, गैसें जिसको कहते हैं, ये ऐसे विकार हैं कि इनको कभी धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप धारण करेंगे तो आपके में रक्त दूषित होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी, आपके जो ऑर्गन अवयव हैं कमजोर पड़ेंगे, आपको व्याधियां आएंगी, व्याधियों की नींव पड़ जाएगी, बीज पड़ जाएगा आपका। अब बताइए, विचार करिए कि कौन ऐसा करता है। अच्छा, ये बात झूठी भी नहीं है, ये बात झूठी भी नहीं है कि ये उपयोगी है। किसी को कोई उल्टी आ रही हो, निकल रही हो, आप उसको रोक लो, किसी की उल्टी अच्छी भी नहीं है, देखिए शरीर फेंकता उसको। छींक से कोई, आप बताइए कि छींक में इतना पावर होता है, कितना वेग होता है, उसको आप पढ़िए कभी। अगर छींक रोकने वाली चीज होती तो छींक क्यों रोकी जाती? इस तरह जो नाभि के नीचे वाली वायु है, अगर रोकने योग्य होती तो क्यों निकलती? उसमें तो बहुत सारे दूषित पदार्थ होते हैं, है ना। अब लोग कहते हैं भैया जब हमारे पास रोगी आते हैं, क्यों आपने कुछ किया? मैंने तो कुछ किया नहीं है। अरे भैया, तुमने नहीं किया है, मैंने किया है क्या? तुमने नहीं, ठीक है, कभी की बात अलग है, कभी आप सभाओं में बैठे हैं, कभी कोई उसमें बैठे हो, वो बात अलग है, कुछ उससे ही प्रयत्न करिए। अब आप पेशाब को रोके पड़े हो, तो अब यूरिन निकल रहा है, उसमें यूरिया है और भी तमाम नाइट्रोजन है। अब आप उसको रोके रहोगे तो क्या होगा? वो आपके मूत्राशय में रुक करके अवशोषित होगा कि नहीं होगा? अवशोषित होगा ना। फिर वो क्या करेगा? फिर ब्लड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आपके, फिर क्या होगा? आपके ऑर्गन को खराब करेगा कि नहीं खराब करेगा? आपकी इम्यूनिटी को खराब करेगा कि नहीं खराब करेगा? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको जीवन में मलेरिया नहीं आया। जैसे मैं अपने को बताऊं, मुझे कहीं मलेरिया नहीं आता, आज तक मुझे भी याद नहीं कहीं मलेरिया आया। हमारे पिताजी को कहीं मैंने मलेरिया नहीं सुना आज तक। चाहे कभी चाहे जितने मच्छर काटे हैं, काटते ही होंगे, हमको भी काटते होंगे, हमने कितनी बार टेस्ट कराया है, लेकिन हमको मलेरिया पैरासाइट गया होगा, वो चल जाता है, पता नहीं कैसे चल जाता है। आज तक हमको मलेरिया नहीं आया। एक दो बार टाइफाइड जरूर हुआ है, तो वो हमारे पानी के कारण से था। हम BHU चले गए थे, तो BHU किसी काम से, तो वहाँ का पानी हमको गड़बड़ा, तो हमको एक बार टाइफाइड हुआ। इसके बाद हमको ध्यान नहीं कि टाइफाइड, जबकि ऐसा भी नहीं। अब हम गंगा जल लेते हैं तो ऋषिकेश गंगा जल लेते हैं, लेकिन बिना उबला हुआ लेते हैं। अब आप विचार करिए,
केवल सामान्य छनवा करके और लेते रहते हैं। तो इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगी तो आपको टाइफाइड पकड़ लेगा। वो पानी पका हुआ तो नहीं है। हाँ, जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो तब जरूर पका हुआ पानी फिर मेंटेन कर लीजिए, बैलेंस में कर लीजिए। सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो चरक कहते हैं कि पहले हमारी बुद्धि गड़बड़ होती है, हम बुद्धि को ठीक कर लें। अब हमको स्वस्थ होना है ना, तो हम क्या करें, इसके उल्टा चल रहे हैं। जब हम गाड़ी को आगे ले जाते हैं, फिर गाड़ी को बैक करना तो बैक गियर लगा देते हैं तो पीछे हो जाती है। अब हम क्या कर लें, बुद्धि को सात्विक कर लें, अपनी धृति को, अपने धैर्य को बढ़ाना शुरू कर दें। धैर्य को सात्विक आगे बताएंगे भगवान गीता में, सात्विक धृति, राजसी धृति, तामसी धृति। अपने धैर्य को मेंटेन करें। आप अपने स्मृति को, माने अपने आप को पहचानिए, अपने वास्तविक जीवन को, हमारा जीवन क्यों हुआ है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्या हमारा कुत्तों की तरह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या हमारा सुअरों की तरह लक्ष्य हो कि जीवन जियो, पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बस इसके बाद मर के चले जाओ, इतना है हमारा जीवन। नहीं, ये नहीं है। और ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि हमारे आपके बीच में ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनके जीवन में ऐसा नहीं था, अब बड़ा बदलाव हो गया है। जिन्होंने क्या करना है, ऐसे लोग बढ़ा लेते हैं अपनी ताकत। ऐसे सबको बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर वो कर सकती है, वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, शरीर अंतिम अवस्था तक अपने स्वस्थ करने का प्रयास करता ही रहता है। आप उसको सपोर्ट कर दीजिए बस। शरीर का नेचर है, शरीर अंतिम अवस्था तक भी अपने को स्वस्थ करने का प्रयास करता रहता है। वो भगवान की दी हुई इम्यूनिटी है ना, बस उसके लिए आप सपोर्ट कर दीजिए। हम लोग बहुत प्रयत्न नहीं करते। ये बात बीच में बैठे हैं आपके, जो हमारे ये गेरुआ तौलिए डाले बैठे हैं, इनके सामने बैठे हैं, ये देखिए, ये सुदामा नन्ना जी, सुदामा अवस्थी जी, ये इनको भयंकर टाइफाइड, इनका ऑपरेशन हो गया, इनको प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, इनका CRP बहुत कम हो गया, और बिना किसी एंटीबायोटिक के, बिना किसी एंटीपायरेटिक में 3 दिन में ठीक हो गए। क्योंकि हमें पता है इनकी इम्यूनिटी कैसी है। एक तो ये कुछ भी हो, लेकिन जितना समय रहेगा समाज सेवा में देते आए हैं अधिकतम। एक मालूम था इनकी इम्यूनिटी, अब हमको इम्यूनिटी न जान कर ठोक दे तमाम दवाइयाँ, परेशान हो जाएंगे। सामान्य दवाइयों से टाइफाइड भी चला गया, CRP भी चला गया, 3-4 दिन में चला गया। जबकि एक बार हमको चिंता हो रही थी कि इतना CRP बढ़ा है, ऑपरेशन करा करके आए हुए हैं कहीं ऐसा। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, आप विश्वास करें, इनके पेशाब में प्लेंटी पस्चर आ रहे थे, माने अनकाउंटेबल पस्चर, बहुत ज़्यादा मात्रा में इतने पस्चर थे इनके पेशाब में। तो उसको देख करके हमें चिंता हो रही थी कि कहीं पस्चर बहुत बढ़ जाएंगे तो इनके इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो हमें तो मेरा दिमाग जाएगा ना। तो मुझे लग रहा था कहीं सेप्टिसीमिया हो गया तो संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमें लगता था कि मैं इनको फिर से रिफ़र कर दूँ, भेज दूँ मैं, कि भाई आप एंटीबायोटिक को। जैसे मैं सोचा तो मुझे बच्चियों ने आके बता दिया मेरी कि गुरुजी वो इतना बुखार ऐसा ऐसा। मैं कहा चलो ठीक हो गया, अब 100 पर रहने लगा। मैंने कहा ठीक, अब आ जाएगा, समझ जाएगा, अब समझ जाएगा। तो क्या है, चरक कहते हैं कि धी धृति स्मृति। अब धी धृति स्मृति हमारी गड़बड़ होती है, हमारा धैर्य गड़बड़ होता है, हमारी बुद्धि गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, तामसी होना शुरू हो जाती है, राजसी होना शुरू हो जाती है। हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी स्मृति चली जाती है। स्मृति का एक पहचाने भी है, भोजन हमें क्या करना चाहिए हम सब खा लेते हैं, विचार ही नहीं करते हैं। हम ये नहीं विचार, हमको अगर होश रहेगा, हमारी स्मृति ठीक रहेगी ना, तो चाहे वो क्या कहते हैं, वो किसका है, हल्दीराम का नमकीन। हाँ, जैसे हल्दीराम का नमकीन आएगा तो विचार करेंगे कि इस व्यक्ति ने टाटरी जरूर डाली होगी, ये हमारे घर की तरह, हमारे परिवार की तरह नहीं बनाया होगा इसने, कि बनाया होगा नहीं बनाया होगा। और ये आज नहीं तो कल जरूर रोग पैदा करेगा, ये आज नहीं तो कल जरूर पैदा करेगा। भाई किसी दिन, जिस दिन बीजा डाला गया उसी दिन तो पेड़ नहीं हो जाता है, उसी दिन हो गया, नहीं हो गया। ये तो जब हमको स्मृति, हमारा होश, हमारा विवेक हमारे साथ रहेगा तो हमसे ये गलती नहीं होनी पाती है, बिल्कुल नहीं गलती होनी पाती है। अब कहते हैं तो व्यक्ति 5 इंद्रियों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श का सेवन करता है। इसके बाद वेगों को रोकता है, शारीरिक वेग, मलमूत्र वमन, छींक, अपान वायु, भूख प्यास, निद्रा, जम्हाई, इन सारे और भी 1-2 वेग हैं। बार बार हम लोगों को नहीं कहना चाहिए, हम लोग संन्यास मार्ग में तो नहीं कहना चाहिए, यानी मैंने गलत तरह से विचार करना चाहिए। तो कुछ और वेग ऐसे होते हैं जिनको हम ही बनाते हैं, भी हम ही रोकते हैं उसको, वो उधर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करते हैं कि इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। और क्या करते, दूसरा एक और काम करता है,
साहसानिच, अपनी शक्ति का आंकलन नहीं करता और शक्ति से ज़्यादा काम करता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर शारीरिक मेहनत से लेकर थक भी गया तो भी चाय पी के करेगा, कहता ऊर्जा ले आया हूँ। और बस यहीं से वहाँ का उसकी बीमारी की सारा खेल इम्यूनिटी का है। और आपने इम्यूनिटी का हालचाल देखा भी कोरोना काल में। बताइए कौन दोषी है? नहीं तो आप पता करिए, 100 साल की हमारे यहाँ कल्पना है, हार्ट हमारा 200, हार्ट हमारा 300 साल तक कुछ नहीं होता है और 200 साल तक किडनी का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता है। अरे भैया 200 साल वैज्ञानिक कह चुके हैं कि किडनी कुछ नहीं होता, तो 70 साल तक तो होना चाहिए, 80 साल तक तो ना होना चाहिए। ऐसा इतना तो कर ही ले जाएं। चलो वैसा खान पान नहीं रहा और हमारा काम गड़बड़ हो गया तो भी हम ठीक कर रहे हैं, हम एकदम लग जाएंगे, दृढ़ता से तो हो जाएगा। तो भगवान कहते इहैव तैर्जित स्वर्गो एसाम साम्यस्तम मना निर्दोषम समम ब्रह्मो तस्मात् ब्रह्मण्ये स्थिता। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों के साथ मन को यहीं पर जीत रखा है, मन को, आपका मन ना आपको ले जाए, आपका मन ना आपको आलस्य में ले जाए, बल्कि आपका जब मन हो तो आप मन को काबू में करके उससे काम कराना शुरू कर दें। आपका मन है कि हम 4 बजे जगेंगे तो 4 बजे जगेंगे, आपको मन न सुला पाए। आपका मन है कि हम आज इतने तप करेंगे, इतना जप करेंगे तो करेंगे। आपके साथ मन और इंद्रियों को रहना चाहिए। आपका मन ऐसा ना हो कि आप बैठे 2 मिनट क्या उठा के चल दे, नहीं, इसके मन दोषी है, कहीं ना कहीं मन हमारे बस में नहीं, योगी नहीं है। और मन उसका आपका साम्यावस्था निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्ये स्थिता। ऐसा व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि परमात्मा, मन हमारा जब तक सम नहीं होगा तो परमात्मा हमको स्वीकार नहीं करेगा, बैठाएगा नहीं पास में, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म जो है परमात्मा स्वयं अपने आप में सम है, न मेरे प्रति वो किसी के प्रति अच्छा बुरा, किसी के प्रति विषम ही नहीं है, सब के प्रति बराबर है। बताइए किसी को कम, किसी को ज़्यादा धूप देता है वो, किसी को कम ज़्यादा, किसी को वायु देता है, नहीं देता है। अब वो बात अलग है कि हम अपने कर्मों के अनुसार जब पानी बरसना शुरू होता है तो बताइए किसी को कम ज़्यादा पानी देता है वो? यहाँ पानी बरसाना शुरू कर दे तो मुझको ज़्यादा पानी दे दे, इनको कम दे दे, नहीं देता। अब वो बात, वो हमारे कर्म हैं, हमने जो बर्तन ले रखा है उसको औंधा दिया है, हमने अपने कर्म के बर्तन को औंधा दिया है, तो पूरा पानी तो गिरा, लेकिन सब गिर के नीचे चला, इकट्ठे नहीं हो पा रहा। और जिसने अपने कर्म के बर्तन को ऐसे कर दिया वो बढ़िया बढ़िया इकट्ठा हो रहा है। बस भगवान की वर्षा, कृपा की वर्षा सब जगह हो रही है, केवल हमें बर्तन को सीधा कर लेना है अपने, केवल हम अपने मन को, इंद्रियों को बस में करके, मन को सतोगुण की वृत्तियों में ला करके, और केवल ऐसे हमें बर्तन ठीक कर लें, एकदम उड़ेलना शुरू हो, उसी में संग्रह हो जाएगा। जो व्यक्ति नहीं इकट्ठा करेगा वही, भगवान कहते हैं निर्दोषम समम ब्रह्म, ब्रह्म जो कि सम है, इसलिए समत्व वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ऐसे ऐसा करते करते ते ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, परमात्मा में स्थित हो जाता है वो। बाह्य स्पर्शे सत्तात्मा बिंदत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख सुखम अक्षय मसुते। अच्छा बताइए स्थायी सुख किसको चाहिए? किसको स्थायी सुख किसको चाहिए? सबको। अच्छा स्थायी दुख किसको चाहिए? किसी को नहीं, सबको। स्थायी दुख किसको चाहिए? स्थायी दुख किसी को नहीं चाहिए। देखो हमारी गायत्री कह रही है गुरु जी किसी को नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो भगवान सूत्र दे रहे हैं, नोट करिए सूत्र भगवान का। कुछ आपको उसमें खर्चा नहीं करना है, 1 रुपया नहीं खर्च करना, न आपको कहीं जाना है ना आना है। भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति मत रखिए। बस बाह्य स्पर्शेतु सक्तात्मा, इंद्रियों और इंद्रियों से विषयों से जो उत्पन्न सुख है उसमें आसक्ति मत रखिए। अब आप विचार करिए, हमारी आँख हो गई, आँख का विषय हो गया रूप दर्शन करना, हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए, हमेशा अभ्यास जो का आपको करना है। अब आपको अभ्यास, कोई अच्छा रूपवान व्यक्ति निकल पड़ा, अब हम एक बार तो दृष्टि आई, दोबारा फिर देख रहे हैं, या वो या उसने छोड़ के बैठ, या उसका हमने छवि ही बसा लिया, तो वो चित्त में बहुत देर तक लगा रखा है। इसलिए अपने दृष्टि का अभ्यास करिए, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखने का अभ्यास करिए। एक बार दृष्टि पड़ी ठीक है, दोबारा नहीं जाएगी। या और पवित्र भाव, अपनी पुत्री के भाव से देखिए, अपने पुत्र के भाव से देखिए, अपनी बहन के भाव, और तो भी नहीं आपके अंदर दोष, तो भी आसक्ति नहीं जाएगी। बस जहाँ उससे सुख लेने की आसक्ति नहीं बननी चाहिए। एक भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा, इंद्रियों और इंद्रियों से के विषयों से जो उत्पन्न सुख उसमें आसक्ति नहीं। अब चाय में किसी की आसक्ति बनी हुई है, मैं तो रोज देखता हूँ 4 से 10, 15, 25 लोगों को, मैं चाय नहीं पीऊँगी, नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा,
मेरा सर दर्द होने लगेगा। लो मैं कहा करता हूँ ये तो बोर्ड लगा लो सर दर्द के डॉक्टर का कि मैं सर दर्द का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ही नहीं। ले पता कितनी मूर्खता है, हम कितने पागल हैं बताइए। हम लोग उसके बस में हो जाए, हम हाथी और शेर को बस में कर लेते हैं और हम एक कपुल्ली के चक्कर में बस में हो जाते हैं। देखिए मानव मनुष्य हाथी और शेर को बस में कर लेता है, बड़े से बड़े खूंखार जीव को बस में कर लेता है और हम एक कपुल्ली के बस में हो जाते हैं, आधी कपुल्ली। इतना कह दीजिए हैं क्यों हम बस में हो? मैं नहीं बस में हो सकता, सही कहता हूँ, मैं तो नहीं बस में हो सकता, हो ही नहीं सकता। मुझे कोई कहे इसमें किसके बस में, नहीं भैया मैं बस में नहीं। तो आपको इंद्रियों और इंद्रियों से, बाबा पिछले 3 बार दोहरा रहा हूं, इंद्रियों और इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। आवाज कम दे रहा है। और वो व्यक्ति फिर अपने आप में सुख महसूस करता है। ध्यान और जप जनित जो सतोगुण, ध्यान और जप से जो सतोगुण का आविर्भाव होता है उसमें सुखम विन्दति, उस सुख में आनंद लेता है वो। आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा। हम लोग, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप इस दिशा में बढ़ेंगे आप इंद्रियों और इंद्रियों से उत्पन्न सुख में नहीं फंसेंगे, उसमें आसक्ति न रख करके, बल्कि ध्यान और जप माने आत्मा में स्थित जो ध्यान और जप से उत्पन्न जो सुख, सात्विक सुख, उसमें आप आनंद लेंगे। बस कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति सत्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा के द्वारा जो अक्षय सुखम असुते, वो ऐसे सुख को प्राप्त करता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। ध्यान और जप से उत्पन्न जो सुख होता है वो कभी समाप्त नहीं, क्योंकि इंद्रियों से नहीं है ना, वो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख नहीं है वो। आप वो केवल आत्म स्वरूप से है, परमात्मा स्वरूप से है। आनंद एक बार सत्य आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप है। आप उससे उत्पन्न हो रहा है सुख, उसी में आह्लादित हो रहा है, उसी में गुनगुना रहे हैं आप, और बाकी तो सब काम करने हैं। माता पिता पत्नी भाई परिवार सबके बीच में है, सबके बीच में रहना है सबका, और ऐसा वातावरण तैयार कर लेना है। भगवान कहते हैं कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, देखिए उसका कारण बता देते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एव तो आद्यंतवंतः कौन्तेय नते सुरमते बुधा। भगवान कहते हैं मैं इसलिए तुमको सबको मना करता हूँ, सबको, क्योंकि जितने भी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से जितने भी उत्पन्न सुख हैं वो भैया सबका परिणाम दुख है, सबका परिणाम, सबकी उत्पत्ति दुख से है। जितने भी भोग हैं सब जो है दुख देने वाले हैं। अच्छा, कोई भी आप किसी से आप मान लीजिए कोई आप जिसको आप इंद्रियों से उत्पन्न कोई सुख है आप करिए, आप उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए उसका सेवन, खुद आप बीमार पड़ जाएंगे। आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, करीब पड़ जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। कोई भी आप जीभ से लगा जितनी इंद्रियां हैं, आप कोई भी इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख है उनकी सबकी उत्पत्ति केवल और केवल भोगियों ने, उनकी उत्पत्ति दुख से है, दुख से है। और एक और कहते हैं, चलो इसको न मानो तो कहते हैं आद्यंतवंता, सारे के सारे वो विनाशशील हैं, अनित्य हैं। जैसे ही वो आपको नहीं मिलेगा आप में जो है क्षोभ पैदा हो जाएगा, आप में दुख पैदा हो जाएगा। देखिए चाहे देखिए, तो भगवान कहते हैं कोई भी अब आप लोग सभी बड़े लोग हो, विचार करिए, कोई भी जितना भी जिसको आप सुख महसूस करते हो सबकी सारे के सारे उसका परिणाम दुख है, भोग दुख, सारे के सारे भोग जो है दुख योनि में है, सबकी उत्पत्ति दुख है और आद्यंतवंता, आद्य सब विनाशशील हैं। इसलिए विवेक को धारण करके जो कौन्तेय न ते सुरमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते हैं, उसमें रमण नहीं करते, राम में रमण करते हैं। राम इसलिए बने गए रमनते योगी राम हृदय रामा, जो योगी जिनमें योगी लोग रमण करते हैं, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो कहते हैं बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सकनोति है वो या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो धोम वेगम संयुक्त सुखी नरा। भगवान कहते हैं योगी कौन है, कौन है योगी? जिस व्यक्ति ने सकनोति है या सोढ़ुम, जिस व्यक्ति ने इसी जीवन काल में जीते जी, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है,
मरने के बाद आपको कोई ऐसी योनि मिलेगी जहाँ किसी के बंधन रोग बांध देगा सांकर में वो, माने आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए आज से ही हमारा संकल्प हो जाना चाहिए क्या, जीते जी अपने प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये अगला माने हमको अगला शरीर मिलने के पहले, शरीर से मुक्ति होने के पहले जो व्यक्ति काम क्रोधोद्भवोद्वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग उसको सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति सुखी है। जो व्यक्ति शरीर के नाश होने के पहले पहले ही इस शरीर के प्राक शरीर माने शरीर के नष्ट होने के पहले पहले ही जो व्यक्ति काम क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन कर रहे, अपना स्वयं पैरामीटर बनिए ना, हम कितना क्रोध को सहन कर पा रहे हैं, हम कितने काम के वेग को कितना सहन कर पा रहे हैं। आप स्वयं अपने नाड़ी परीक्षण करिए, हम पहले कितने लालायित होते थे, अब कितने लालायित हो रहे हैं इस विषय भोग के लिए। पहले कितने होते थे, अब कितना संयमित कर पा रहे हैं। बस यही शुरू हो जाएगा। ये चीज आई, पहले हमारा बहुत लालच होता था, अब हमारा कितना कम हो रहा है। बस कहते हैं जो ये व्यक्ति जितना सहन करने में समर्थ होता है जीते जी, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी हो सकता है, वही योगी है। समझ में आया होगी? अब आपको ऐसे बनना है। भगवान कहते हैं काम क्रोध अभियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तो वेदात्मना। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने काम क्रोध अभियुक्तानाम, जो व्यक्ति काम और क्रोध से वियुक्त हो गए हैं, वियोगी हो गए हैं, जो व्यक्ति योग के माध्यम से, योग के भगवान से जुड़ाव के माध्यम से बस। और मैं बार बार कहता हूँ आप इनकी तरह योग नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत बड़े योगी हैं, ये तो सीधे समाधि में पहुंच गए हैं। हाँ, अब इनका ध्यान तो, ये तो भगवान शिव सबसे पहले योगी, ये तो हमारे यहाँ जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, लगी समाधि अखंड या पारा, भगवान की जब समाधि लगी तो फिर लगी, अपने स्वरूप को संभाला। अब ये वो वहीं तक पहुंच गए, उनसे नीचे थोड़ी से हैं पर होने वाले हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कल देखा है लोग नहीं पहुँचते, सब सीख गए हैं, जितना योग का विषय सब सीख गए, कल नहीं पहुँचे समय से वहाँ गीता में। तो क्या है, लेकिन हम लोग छोटे मोटे योग के मार्ग में चलने वाले हैं, हम लोग इतना तो कर सकते हैं, भगवान से जुड़ाव रखने, केवल भगवान नाम जप करें, पहले प्राणायाम करें, शुद्ध आसन में बैठें, प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को निर्मल करें, चित्त को निर्मल करें, और बस प्राणायाम के बाद जो है अपने इष्ट देव का, अपने गुरु भगवान का ध्यान करें, और बस इसके बाद लग जाए, जब में एकदम लग जाए, बस हो गया। देखिए करते 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 धीरे धीरे करके आप काम क्रोध को सहन करने लगेंगे। भगवान, हाँ, काम के वेग को राम बताइए, साक्षात जो है कामदेव आ करके और कितना परेशान किया, किसको? भगवान शिव को। हिले नहीं, क्योंकि जीवा में राम नाम। नारद जी को देखिए, काम से हिले नहीं, क्यों? राम, जहाँ पर राम होता है, ये पक्का मानिए, राम 2 अक्षर इतना सुंदर नाम है ये, जहाँ पर राम होगा वहाँ पर काम नहीं आता, आ ही नहीं सकता। महात्मा गांधी ने स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है, स्वयं लिखा उन्होंने अपनी जीवनी में कि मैं केवल राम नाम के माध्यम से ही मैं काम से मुक्त हो पाया। पढ़िए उनकी आत्मकथा मेरे पास है भी, मैंने पहले ही पढ़ी थी, पुस्तक कहीं इधर हो गई, इधर मैं फिर लाइब्रेरी में मंगवा कर रखा है। हमने बहुत पहले पढ़ी थी, मतलब 30 साल पहले पूरी आत्मकथा उनकी। तो जो व्यक्ति काम और क्रोध से वियुक्त हो गया है, ऐसा जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति यति की भगवान के लिए यति नाम। क्यों हिलते हो तुम, क्यों हिलते हो? अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, चारों ओर अभिता, परिता हमारे चारों ओर, अभिता हमारे भी चारों ओर, अभिता ब्रह्म निर्वाणम भरते बिता दो, वो चारों ओर अपनी जगह, सब जगह परमात्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति योगी है, यति है। अब ये चैप्टर बहुत सुनने योग है सभी को, ये चैप्टर बहुत सुनने योग है। कैसे आप करेंगे? आप इस अवस्था में कैसे जाएंगे? इस परसान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवाभ्यंतरे भ्रुवौ प्राणायामौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो यस्सदा मुक्ति अवसा। यहाँ से शुरू करिए अभ्यास। पहले आप जितने भी बाह्यान स्पर्शान, जितने आपके विषय भोगों, हम होता क्या है, हमारे विषय भोगों ने हमारे इंद्रियों ने हमको इतना रौंद डाला है, हमारे सही स्वरूप को, हमारे आत्मा को इतना रौंद डाला है कि हम बिल्कुल बहुत गंदे हो गए हैं। बस
हम जरा भी चिंतन करने के लिए अच्छा चिंतन के लिए भगवान के भजन के लिए बैठते हैं, एक तो मन नहीं लगता, और अगर मन लगता है तो वहीं पर फिर पहुंच जाता है गंदगी में हमारा। फिर जो हमने भोग भोगा है कई जन्म जन्मांतरों से, इस जन्म में भोग भोगा है जो जिस तरह का, फिर हमारा मन वहीं पहुंच जाता है कुछ नहीं, फिर हमारा मन पहुंच जाता है, फिर हमारा मन वहीं पहुंच जाता है। ये है तो भगवान कहते हैं इसको आपने जोड़ा है सब तमाशा, आप इसको अलग कर लीजिए अगर आपको सुखी होना है। भगवान कहते हैं इस परेशान कृत्वा बहिर्बाह्यांच, बाहर के विषय भोगों से चिंता को हटा करके, बाहर के जितने विषय भोग हैं उनसे उनका चिंतन न करते हुए, और कहते हैं चक्षुमय नेत्रों को भ्रुवंतरे, माने अपने आंखों को, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीचों बीच भी जमा सकते हैं, यहाँ भी जमा सकते हैं, नासिका आगे बताएंगे, नासिका के अग्रभाग में भी, और प्राण नासाभ्यंतर चारणो प्राणो पानो समो कृत्वा, प्राण और अपान वायु को, प्राण वायु यहाँ, अपान वायु नाभि के नीचे, प्राण और अपान वायु, प्राण वायु का यहाँ और यहाँ जो विचरण करती है, और अपान वायु नाभि से नीचे विचरण करती रहती है। तो कहते हैं इनको समो कृत्वा, प्राणायाम के माध्यम से, संतुलित आहार विहार के माध्यम से, सही ढंग से सोने जागने के माध्यम से प्राण और अपान वायु धीरे धीरे संतुलित हो, अग्नि ठीक जैसे होगी आपकी ये ठीक होगी। तो प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण इसको समभाव में करके, और यतेंद्रिय मनोबुद्धि, मन और बुद्धि और इंद्रियों को जीत करके, जैसे आप विषयों से छुटकारा पाते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप विषयों में निस्सारता अनुभव करने लगेंगे, सारहीनता अनुभव करेंगे, अरे निस्सार है। आप देखिए ना कितने बाद में ग्लानि होती है, कोई भी आप भोग लीजिए, बाद में ग्लानि होती है कि नहीं होती है, तो उसी को मान लिया निस्सार है। उसका उपयोग केवल हम उतना ही करेंगे जितना उपयोगी है, बस जीवन के निर्वाह करने के लिए। आप भला किसी को मिठाई रख दीजिए, खाओ आप, खिलाओ आप, कितने दिन तक खा सकेगा, कितने किलो खा सकेगा, नहीं खा सकेगा। रोज खिलाइए उसको, नहीं खा सकेगा। तो इसी तरह से सारे विषय भोगों को आप विचार करिए, संतुलित भोग करेंगे तो उसके प्रति रुचि बनी रहती है, उसका सामान्य सुख बना रहता है। तो कहते हैं इस तरह से इंद्रियां और मन बुद्धि को जो जीत लिया है, ऐसा यह मोक्ष परायण मुनि, ऐसा मोक्ष परायण मुनि जो है भगवान का मनन करता हुआ फिर धीरे धीरे विगत इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त हो जाता है। और जब इनसे मुक्त हो गया, तीन चीजों से, इच्छा, भय और क्रोध से जैसे जैसे मुक्त होता जाएगा, वैसे वैसे वह रोग बंधन, सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। अपना डॉक्टर स्वयं बनिए भगवान के अनुसार। मैं सही कह रहा हूँ, अपना डॉक्टर स्वयं। मैं कितना क्रोध से मुक्त हूँ, मैं ईर्ष्या से कितना मुक्त हूँ, मनोविकारों से कितना मुक्त हो पाया। और इसका एकमात्र भगवान से जुड़ाव रखना। जितना भगवान के नजदीक जाएंगे उतना वैसे वैसे आप मुक्त होते जाएंगे। भगवान अंत में कहते हैं इस अध्याय के अंत में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भी आप यज्ञ कर रहे हो, लोक कल्याण कार्य कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, सबका भोक्ता मैं ही हूँ, सबका भोक्ता मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, एकमात्र मैं ही सबका स्वामी हूँ, चराचर जगत सबका स्वामी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं एक क्षण में वो सब ठीक कर देता है व्यवस्था। तो एक क्षण में प्रलय आ देता है, जिसको हम स्थायी माने बैठे, जिसमें हम गाड़ी घोड़ा में जिसमें सुख माने बैठे, एक क्षण में सारी व्यवस्था ठीक कर देता है। बहुत आराम से लोग जाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के, बढ़िया आराम से मेरे कहाँ की भावना कल्पना लेके जाते हैं, और एक क्षण में सब गड़बड़ हो जाता है। रास्ते में ही एक क्षण में निपटा देता है सारे संसार को। तो भगवान कहता है सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, और सर्वभूतानाम सुहृदा, सभी प्राणियों का सुहृद, मतलब सुहृद उसे कहते हैं जो निस्वार्थ हित ऐसी हो, कोई स्वार्थ ना हो उसका। भगवान कहता है मैं ही केवल सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी हूँ, निस्वार्थ प्रेमी हूँ, निस्वार्थ प्रेमी हूँ। ऐसा कभी मुझे समझिए, माम शांति मृच्छति, व्यक्ति निश्चित रूप से शांति को प्राप्त होता है, व्यक्ति को निश्चित शांति को प्राप्त होती है। सारा जो भी यज्ञ करिए भगवान को समर्पित कर दिए। दाल देखिए, अब इस जीवन में इसमें किसी को दाल रोटी कपड़ा मकान किसी कमी होने वाली नहीं। छप्पर आपको मिलेगा, आप चाहे जितना बड़ा मकान बनवाइए, आपका गुजर केवल एक कमरे में ही होगा।
आप सब जगह नहीं पाँव फैला के सो सकते हैं, मरने के बाद भी केवल इतनी ही ज़मीन आपको चाहिए। अब आप बनाइए, लेकिन उसके द्वारा लोक कल्याण करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें अहंकार मत करिए, नहीं। कुछ लोग मकाने बना के भी दिखाने के लिए बुलाते, देखो मैंने कैसा संगमरमर लगवाया है, देखिए। कई बार मुझको भी बुलाते हैं लोग, मुझे बिल्कुल रुचि नहीं होती, मुझे ले आएंगे, देखिए आप यहाँ, ये देखिए यहाँ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, नहीं इससे होता ना, लेकिन अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? तो कितने मकान छोड़ के हम लोग आ गए, पहले वहाँ रहते रहे, फिर वहाँ रहते रहे, फिर वहाँ रहते रहे, जन्म हमारा कहाँ हुआ, कहाँ हमारी मृत्यु होनी पता नहीं, कहाँ हमको हमारे शरीर को स्थायी निवास मिल रहा है अंतिम में, ये भी नहीं पता है। उसको मान लिया अपना, अरे जितने दिन का था उसको भोग लिया, जितने दिन था उसको भोग लिया, जितने दिन इसको भोग लेंगे, यहाँ भोग कर लेंगे, बस हो गया, फिर कहीं ना कहीं यात्रा होगी। ऐसा इसको बार बार ध्यान में रखना पड़ता है, और ये ध्यान तभी आपको बार बार आएगा, ये ज्ञान तभी पुष्ट होगा जब आप जितना भगवान के शरण में रहेंगे, जितना भगवान के शरण में रहेंगे उतना आपका ज्ञान धीरे धीरे पुष्ट होता जाएगा, बहुत अच्छा पुष्ट होता है। चलिए, ओम तस्मै श्रीमद्भगवद्गीता सूर्यनिधे ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे स्कंद संन्यास योगनाम हरि ओम। कल का बहुत अच्छा प्रसंग है, सन्यासी